संतो हमारे राघव जू के, राघव जू हमारे हैं। महाराष्ट्र के संत, एक संत हुए तुकाराम जी, एक संत हुए नामदेव जी, और एक संत हुए हमारे नरसिंह जी। संत कौन? जो सब भगवान में समर्पित कर दे और किसी से आश्रय न रखे। कल महाराज जी कह रहे थे, महाराज जी हमको तो जब कहीं कुछ होता है तो हम हनुमान जी से कहते हैं, हनुमान जी हमारी सुनते हैं। ये क्या है? यही विश्वास है। और ये विश्वास जिसका हो जाता है उसे फिर कहीं देखने की आवश्यकता नहीं। विश्वास तो महाराज जी श्री तुकाराम जी जो थे, उनकी पत्नी थोड़ी प्रतिकूल थी, तो भगवान से तब भी कहते आपकी बड़ी कृपा। नामदेव जी की पत्नी जो थी अनुकूल थी, तो भी भगवान से वो कहते, हर देखिए हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे वही संत। हर हाल में खुश रहना संतों से सीख जाए, हर हाल में खुश रहना, जो हर परिस्थिति में हर स्थिति में प्रसन्न। तो महाराज अब जो नरसिंह जी की पत्नी का देहांत जल्दी हो गया। एक बिटिया थी। महाराज गुरुदेव भगवान कहते हैं ये तीनों संत कैसे भगवान से धन्यवाद ज्ञापित करते, तो कहे नामदेव जी कहते प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, जो पत्नी अनुकूल मिली है तो इसमें ही आपका स्वरूप देखकर मैं सेवा करता हूं। नरसिंह जी की पत्नी का शरीर छूट गया तो नरसिंह जी कहते प्रभु बड़ी कृपा है आपकी, जो ये चली गई अब तो मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। अब तुकाराम जी की पत्नी प्रतिकूल, कहीं भजन करे कहीं कुछ करे तो निकल कर आ जाए और चिल्लाने लगे, ये सब क्या करते हैं आप, ये क्यों इनको बुला लेते हैं, इकट्ठा कर लेते हैं, कोई काम धाम है नहीं। उनको भजन समझ में आता नहीं था तुकाराम जी की जो पत्नी थी। तो तुकाराम जी कहते देवी अब नहीं होगा, मनाते थे उनको भी, डांटते फटकारते नहीं थे। तुकाराम जी कहते देवी अब नहीं होगा, फिर संध्या बैठ जाते थे भजन में। महाराज एक दिन संध्या कहते हैं तुकाराम जी की पत्नी जल भरकर लौट रही थी घर की ओर। वो कहा मेरे आते तक यदि ये जिनको काम नहीं है, बिना मतलब आकर घर में यहाँ चिल्लाते रहते हैं, शोर करते रहते हैं, ये अगर लौटे नहीं तो जल लेकर आ रही हूँ, ये जल का घड़ा इनके माथे पर ही फोड़ूंगी। तुकाराम जी ने कहा ठीक है देवी, इनको मैं लौटा दूंगा, तुम चिंता ना करो, तुम जाओ देवी जल भर ले आओ। अब माता जी गई जल भरने को। अब जल भर कर लौटी, तब तक तुकाराम जी भजन में मग्न हो गए, भूल गए कि देवी जी आएंगी तो नाराज होंगी। अब भजन में मग्न भगवान के नाम में, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, 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 विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। मगन हो गए महाराज जी तुकाराम जी तो विठ्ठलनाथ के स्मरण में। अब आई लौट कर देखा तो क्रोध जो महाराज चढ़ा तुकाराम जी की पत्नी का, तो जो घड़ा भरकर लाई थी जल का वो उठाया और फोड़ दिया माथे में। किसके?
तुकाराम जी के। अब तुकाराम जी के नेत्र खुले, जो साथ में भजन करने बैठे हुए थे उन्होंने कहा महाराज ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, बहुत बड़ा अपमान हो गया। तुकाराम जी ने कहा कोई अपमान नहीं हुआ। देखिए जो संत स्वभाव, जिसको भगवान का विश्वास है, वो किसी से बुरा नहीं मानता, ना किसी को कुछ कहता, उसे विश्वास अपने ठाकुर का। तुकाराम जी कहे ये कौन सी अपमान वाली बात है, पहले आई थी तो गरज कर गई थी, अब की आई तो बरस गई। महाराज ऐसे संतों का चरित्र। एक दिन की बात, गुरुदेव भगवान कहते हैं तुकाराम जी खेत में गए और गन्ने लेकर, देवी जी ने कहा कि गन्ने बेचकर आना, लुटा ना देना। तुकाराम जी सब में भगवान को देखते थे। वही बात, सिय राम मय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। अब तुकाराम जी गन्ने निकाल कर खेत से लेकर लौट रहे थे, बीच में छोटे छोटे बच्चे आ गए, बाबा 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 गन्ना दीजिए गन्ना दीजिए। अब वो जा रहे थे उसे बेचने को बाजार में, देखा तुकाराम जी ने। अब तुकाराम जी कहे ये बाल गोपाल ही तो हैं मेरे, ये यहीं भोग लगाना चाह रहे हैं, ले लो ले लो। सब गन्ने दे दिए। अब एक गन्ना बचा। तुकाराम जी ने सोचा अब इसे क्या बेचने जाऊं, घर लेकर चलता हूं। घर पहुंचे महाराज तुकाराम जी, देवी जी ने देखा। जैसी देखा देवी जी ने, मैया ने कहा बेच आए गन्ना। तुकाराम जी ने कहा देवी वो अब्बा। तुकाराम जी सोचने लगे कैसे बताऊं। फिर तब तक कहा तुकाराम जी ने देवी आज बड़ा अद्भुत घटनाक्रम हुआ। देवी कहा क्या हुआ, बिक गए सारे गन्ने, एक ही गन्ना बचा। कहा नहीं नहीं, वो मैं मार्ग में आ रहा था तो छोटे छोटे बाल गोपाल मुझे मिल गए देवी, और उन्हीं में ही मैं गन्नों का भोग लगा कर आया हूँ। जो इतना कहा महाराज, कहते हैं संत जन उस गन्ने को छीना देवी जी ने, और जो पीठ में तुकाराम जी के लगाई, गन्ना दो टुकड़ा हो गया। तुकाराम जी कुछ नहीं कहे, ताली बजाकर हंसने लगे। देवी देखो मेरे भगवान कितने कृपालु हैं, गन्ना एक था चूसने वाले दो थे, अब भगवान ने दो गन्ने कर दिए, एक तुम चूसो एक मैं चूसूं। ये संत स्वभाव है, हर परिस्थिति में जो प्रसन्न रहे, भगवान का विश्वास माने, वही संत है, वही संत चरणों की महिमा। तो हमारे राघव जो के राघव जो हमारे हैं, हम तो हमारे राघव जो के